हजारों सालों से हमारे ग्रंथों में 9 ग्रहों का जिक्र है। हर ग्रह किसी धातु का देव कहलाता है। हर ग्रह की अलग शक्ति और प्रभाव होता है। हम किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं कह सकते। इसी बात को लेकर एक बार 9 ग्रहों में बहस हो गई कि आखिर सबसे बड़ा कौन है। हर ग्रह अपने आप को बड़ा साबित करने लगा। धीरे धीरे इस बात को लेकर उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। सभी इस बात का फैसला करने के लिए वह देवराज इंद्र के पास गए और देवराज इंद्र को बोला कि यह फैसला करो कि हम में से बड़ा कौन है। ऐसा प्रश्न सुनकर देवराज इंद्र भी आश्चर्यचकित हो गए। उनको भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। उनको कुछ समझ में नहीं आया तो वे बोले कि इस प्रश्न का उत्तर तो राजा विक्रमादित्य ही दे सकता है। वह इस समय पृथ्वी लोक पर मौजूद है। हमें पृथ्वी लोक पर जाना होगा और उनसे इस प्रश्न का उत्तर जानना होगा। इस बात से सभी सहमत हो गए और वे राजा विक्रमादित्य के पास चले गए। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, तभी आपको यह सब समझ में आएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसी कहानियां आपके लिए बार बार लाती रहूं। राजा विक्रमादित्य के पास जाकर 9 ग्रहों ने वही सवाल राजा विक्रमादित्य किया कि उनमें से बड़ा कौन है। राजा भी यह सवाल सुनकर परेशान हो गए। उनको भी समझ में नहीं आया कि प्रश्न करना क्या उत्तर दूं। क्योंकि राजा जानते थे कि हर ग्रह की अलग शक्ति और प्रभाव है। हर ग्रह अलग अलग धातु का देवता कहलाता है। अगर किसी को बड़ा या छोटा कह दिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने हर ग्रह के लिए एक आसन उनकी धातु के गुण के अनुसार बनवा दिया। जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा सभी ग्रह अपने अपने आसन पर बैठ गए। सबके बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य बोले, आपके सवाल का जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। जो सबसे आगे बैठा है वह सबसे बड़ा है और जो सबसे पीछे बैठा है वह सबसे छोटा है। शनि देव सबसे आखिरी आसन पर बैठे हुए थे। यह सुनते ही उनको गुस्सा आ गया और बोले, राजा विक्रमादित्य, तुमने जानबूझकर मुझे सबसे पीछे बैठाया है। यह तुमने मेरा अपमान किया है। तुम्हें शायद मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। मैं तुम्हें भी पूरी तरह से खत्म कर सकता हूँ। तुम्हें शायद यह पता नहीं कि हर ग्रह किसी राशि में 1 या 2 साल ही रहता है, लेकिन मैं पूरे 7.5 साल के लिए उसकी राशि में रहता हूँ। यहाँ तक कि कोई देवता भी मेरा प्रकोप झेल रहे हैं। भगवान राम भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाए थे। उनको भी अपना राज छोड़कर जंगलों में भटकना पड़ा था। अब तुम्हारा समय है, तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। यह सब सुनकर राजा विक्रमादित्य बहुत परेशान हुए और सभी 9 ग्रह वहाँ से चले गए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह अपना राज्य चलाने लगे, पर शनिदेव अपना अपमान भूले नहीं थे। अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव घोड़े व्यापारी के रूप में उज्जैन पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्होंने पूरे राज्य में यह खबर फैला दी कि उनके पास सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं। जब राजा विक्रमादित्य को यह बात पता चली तो वह भी घोड़े को लेने के लिए उनके पास गए और एक ताकतवर घोड़ा पसंद कर लिया और उसकी गति को देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। घोड़ा हवा जितनी तेजी से दौड़ा और राजा को जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। जंगल में राजा अपने नगर का रास्ता भूल गया और जंगल में इधर-उधर भटकने लगा। जब उन्हें वापस आने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वह भूख प्यास के मारे तड़पने लगा। कुछ समय बाद राजा को एक चरवाहा दिखा जिससे उन्होंने पानी मांगा और अपनी प्यास बुझाई और बदले में राजा ने अपनी एक अंगूठी उसको दे दी। रास्ता पूछते पूछते राजा एक नगर में जा पहुँचे और वहाँ जाकर उन्हें एक सेठ की दुकान देखी।
राजा उस सेठ के पास गया और उनसे बातें करने लगा। सेठ को यह पता नहीं था कि यह राजा विक्रमादित्य है। जब राजा सेठ की दुकान पर बैठा था तो उस स्वयं सेठ की दुकान की बहुत बिक्री हुई, जिससे सेठ को लगा कि राजा उसके लिए भाग्यशाली है और उससे खुश होकर राजा को अपने घर खाना खिलाने के लिए ले गया। सेठ ने राजा को एक कमरे में बैठा दिया और खुद कमरे से बाहर आ गया। उस कमरे में एक खूंटी पर हीरे का हार लटका हुआ था। तभी एक घंटी बजी और खूंटी ने हीरे को निगल लिया। यह देख राजा हैरान रह गया। कुछ समय बाद सेठ कमरे में आया और सेठ ने देखा कि हीरे का हार नहीं है, तो सेठ को लगा कि राजा ने हीरे का हार चुरा लिया। सेठ ने इसकी शिकायत उस नगर के राजा को की। उस राजा के सैनिकों ने विक्रमादित्य को जंजीर में जकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि वह हार कहाँ है, तो विक्रमादित्य ने बताया कि हार को खूंटी ने निगल लिया। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। राजा विक्रमादित्य के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और विक्रमादित्य को चोर घोषित कर दिया। सजा देने के लिए राजा ने विक्रमादित्य के दोनों हाथ पैर कटवा दिए और उसे सड़क पर यूं ही छोड़ दिया। इस तरह सड़क पर पड़े हुए विक्रमादित्य को कई दिन हो गए थे। तब एक तेली को उन पर दया आई और वे उसे अपने साथ ले गया। तेली ने विक्रमादित्य को अपने वहां बैल हाँकने का काम दिया। विक्रमादित्य हर रोज बैलों को आवाज देकर हाँकने लगे, जिसके बदले में तेली विक्रमादित्य को खाना दे देता था। इस तरह होते होते 7.5 साल बीत गए। 7.5 साल बाद जब विक्रमादित्य की 7.5 खत्म हुई तो वर्षा ऋतु शुरू हो गई। विक्रमादित्य एक दिन बारिश के राग वाला गाना गा रहे थे। तभी उस नगर की राजकुमारी वहां से निकली तो राजकुमारी ने वह गाना सुना और अपनी दासी को बोला कि पता लगाओ कि यह गाना कौन गा रहा है। तब दासी ने पता लगाया और राजकुमारी को बताया कि वह एक राजा है जिसे हीरे की चोरी के जुर्म में अपंग कर दिया गया। राजकुमारी को विक्रमादित्य का गाना बहुत पसंद आया। वह विक्रमादित्य पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी थी। राजकुमारी ने विक्रमादित्य के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन राजकुमारी के घर वालों ने साफ मना कर दिया। लेकिन राजकुमारी अपनी बात पर अडिग रही और बोली कि अगर विक्रमादित्य मेरी शादी नहीं हुई तो वह अपने प्राण त्याग देगी। अपनी बेटी की जिद की वजह से उसके माता पिता को अपनी लड़की की शादी विक्रमादित्य से करवानी पड़ी। तब राजकुमारी और विक्रमादित्य तेली के घर पर रहने लगे। विवाह की रात को ही विक्रमादित्य के सपने में शनि देव आए और कहा, अब तो तुम्हें मेरे प्रकोप का पता चल गया होगा। मेरे अपमान की सजा मैंने तुम्हें इस तरह से दी। सपने में ही विक्रमादित्य ने शनिदेव से माफी मांगी और कहा, जितनी तकलीफ आपने मुझे दी है उतनी कभी किसी को मत देना। विक्रमादित्य की प्रार्थना सुनकर शनिदेव खुश हो गए और विक्रमादित्य को बताया, जो इंसान मेरी पूजा करेगा, मुझ में ही मन लगाकर ध्यान करेगा, मेरी कथा सुनेगा, चींटियों को आटा खिलाएगा, वह मेरे प्रकोप से हमेशा बचा रहेगा। साथ ही मैं उसके सारे मनोरथ भी पूरे करूंगा। अचानक से विक्रमादित्य की आंख खुल गई। आंख खुलते ही उन्होंने देखा कि उसके हाथ पांव फिर से वापस आ गए हैं। अब वह अपंग नहीं रहा। उन्होंने मन से शनिदेव का धन्यवाद किया। तभी सेठ को भी यह पता चल गया कि वह अपंग राजा विक्रमादित्य था। वह दौड़ा दौड़ा राजा के पास गया हो राजा से माफी मांगी। राजा ने भी सेठ को माफ कर दिया। तब सेठ ने अपनी बेटी की शादी विक्रमादित्य से कर दी। विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों को लेकर अपने राज्य में चले गए। वहाँ धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। अगले ही दिन विक्रमादित्य ने यह घोषणा करवा दी कि सभी ग्रहों में शनि सबसे श्रेष्ठ है। तो दोस्तों, यह थी शनि की कथा।